तो स्टूडेंट्स वी वाज डूइंग अल्कली मेटल्स, ओके। और अल्कली मेटल्स में हमने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी कल, ओके। नाउ वी विल डू सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम के कुछ एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जिनकी अब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं सोडियम के, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इन सभी की प्रेपरेशन देखेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल सबसे पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट कंपाउंड से, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ओके। वॉशिंग सोडा की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है ना। एंड सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। ये सॉल्वेज प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है ये सोडियम कार्बोनेट। और इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी का एडवांटेज लिया जाता है इस प्रोसेस में। कैसे? जो सॉल्वेज प्रोसेस है इसमें बेसिकली जो है सबसे पहले मेन काम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना। और ये कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पहले एक टैंक में मिक्स किया जाता है एंड वी हैव टू प्रिपेयर अमोनियम कार्बोनेट, ओके। जब इस अमोनियम कार्बोनेट से और एक्सेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया जाता है तो ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और तब उस टैंक में हम NaCl डाल देते हैं, NaCl का सोल्यूशन, ओके। एंड बाय दिस रिएक्शन यू गॉट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है वाटर में। तो होता क्या है, जैसे ही ये बनता है एक्सेस में तो ये प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है, ओके। इसलिए यहाँ पे बोला कि लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एडवांटेज उठाते हैं हम इन सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है। तो सॉल्वेज प्रोसेस में सबसे पहला मेन काम क्या है? सबसे पहला मेन काम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना। और वो कैसे बनता है? वो इन 3 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले अमोनियम, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके आप अमोनियम कार्बोनेट बनाओगे, फिर इसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद जब इसकी NaCl सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाओगे देन यू विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। बट अभी हमने बनाना क्या है? हमने तो सोडियम कार्बोनेट बनाना है ना। तो ये कैसे बनेगा? अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, दिस सेपरेट आउट एज क्रिस्टल। ये क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है, ओके। दीज आर हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टल आ जाएंगे उनको जब आप फर्दर हीट करोगे तो उसकी वजह से आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ओके। रिएक्शन क्या है आपके पास? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, यहाँ पे हीट का सिंबल लगा देते हैं, ओके, वेट अ मिनट, ये रहा हीट का सिंबल। हीट जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये आपका सोडियम कार्बोनेट बन गया, दैट्स इट, ठीक। तो इससे क्या होगा? इसके आपका वॉशिंग सोडा बन गया। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सोडियम कार्बोनेट को लेके जो बना होगा, ठीक, उसको आपने वाटर वाटर में डिसॉल्व करवा देना है और दोबारा से रिक्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ देना है, ओके। तो उससे क्या होगा? अब आपके जो क्रिस्टल बनेंगे देयर फॉर्मूला विल बी, वो अपने आप वाटर के मॉलिक्यूल उठा लेंगे वाटर से एंड देयर फॉर्मूला विल बी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ओके। और हाँ, एक और बात, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड बन गया है, ठीक, अमोनियम, अब तो ये वेस्ट है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस अमोनियम क्लोराइड की हेल्प से हम दोबारा से अमोनिया बना लें जो हमें रिएक्शन की स्टार्टिंग करवाने के लिए लगता है, तो हमारा अमोनिया रीयूज हो जाएगा ना। ये वेस्ट की तरह ना जाके इसकी रीयूजेज हो जाएगी, ठीक है। और वो हो जाती है कैसे? अमोनियम क्लोराइड में अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो तो अमोनिया की दोबारा से रीजनरेशन हो जाएगी, जिससे होगा क्या? आप अमोनिया फिर फर्स्ट स्टेप में ये वाला यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास सॉल्वेज प्रोसेस, ओके, क्लियर। उसके बाद आगे एक पॉइंट है, सॉल्वेज सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैन्युफैक्चर पोटाशियम कार्बोनेट। हमें लगता है कि जैसे सोडियम का कार्बोनेट हमने बना लिया विद द हेल्प ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ऐसे हम पोटाशियम का कार्बोनेट भी बना सकते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर पोटाशियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। इसका रीजन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है कि वाई पोटाशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस।
उसके लिए भी ऐसे प्रोसेस बन जाएंगे, ठीक है, कि हम पहले अमोनिया लेंगे, ठीक है, अमोनिया की हेल्प से हम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे, उसमें सोडियम क्लोराइड ना डाल के पोटाशियम क्लोराइड डाल देंगे, फिर क्या हो गया, ठीक, क्लियर। बट एक्चुअल में जब इसमें पोटाशियम क्लोराइड डालोगे रिएक्शन तो हो जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, बट ये पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉलेबल होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अपने आप ही सेपरेट आउट हो गया था, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में कम होती है, बट पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है इन वाटर, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइज आउट ही नहीं होगा। अगर ये क्रिस्टलाइज आउट नहीं होगा तो ये सेपरेट करवाना मुश्किल होगा। जब ये सेपरेट होगा उसके बाद हीटिंग करने पे, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हीटिंग करने पे, तब तो जाके पोटाशियम कार्बोनेट बनेगा ना। अदरवाइज तो पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही अगर अलग नहीं होगा तो इससे तो ये वाला स्टेप करवाना भूल ही जाओ, ये स्टेप नंबर 4, ठीक। तो इसलिए सॉल्वेज प्रोसेस को आप पोटाशियम कार्बोनेट बनाने के लिए नहीं लगा सकते। क्यों? इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, वैसे तो मैंने समझा दिया। Solvay process cannot be extended to manufacture potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble to precipitate by addition of ammonium hydrogen carbonate to saturated solution of potassium chloride. ओके okay? जैसे हमने इसमें किया ना, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaCl को मिक्स करके ये बना लिया था, ठीक। बट KCl को जब मिक्स करोगे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और KHCO3 जो बनेगा, ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा क्योंकि दिस इज वेरी वेरी सॉलेबल। हमने पीछे करा भी था, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि इनकी सॉलिबिलिटी कैसे होती है, और हमने जाना था कि जैसे जैसे कटायन का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो ऑक्सो एसिड वगैरह होते हैं, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह होते हैं, तो उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ती जाती है ना। तो ये फर्स्ट जो आपका कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, उसकी प्रेपरेशन कैसे होगी उसके बारे में हमने जान लिया। दैट इज डन बाय विच प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस। ओके, 1 मार्क में ये भी आ सकता है कि आप सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हो इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो द आंसर इज सॉल्वे प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, ठीक। प्रॉपर्टीज में सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है सबसे पहले। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेटेड hydrate loses its water of crystallization to form monohydrate। तो इसका जो ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म से मोनोहाइड्रेट फॉर्म में आ जाती है जब इसको आप 373 से 375 केल्विन के अराउंड हीट करो। ओके, क्लियर। बट अगर आपने 375 से अबव कर दिया तो ये मोनोहाइड्रेट से बिल्कुल ही डिहाइड्रेट फॉर्म में आ जाती है। ओके, और जब ये डिहाइड्रेट फॉर्म में होता है मतलब सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, और जब इसके साथ कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं जुड़ा होता, तब हम इसको बोलते हैं सोडा ऐश। इस फॉर्म में इसको सोडा ऐश बोला जाता है। ओके, कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म अल्कालाइन सॉल्यूशन, ठीक। अगर आप सोडियम कार्बोनेट में, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन, है ना। तो ये जो कार्बोनेट आयन है इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो इसकी वजह से ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे तो उसकी वजह से सोल्यूशन जो बनेगा अल्कालाइन नेचर का बनेगा, ये बताया हुआ यहाँ पे इन्होंने। ओके, उसके बाद इसके यूजेस, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग के लिए यूज होता है ये। ओके, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, इट इज एन important laboratory reagent both in qualitative and quantitative analysis। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस किसको बोलते हैं? जब आपने सिर्फ क्वालिटी चेक करनी है कि आपके सॉल्ट में कैल्शियम है कि नहीं है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपके सॉल्ट में कितना परसेंट कैल्शियम है ये अगर बताना हो तो उसमें क्वांटिटेटिव, मतलब उसमें क्वांटिटी भी चेक हो रही है, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो आपके पास जो फर्स्ट कंपाउंड था सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, उसकी डिस्कशन हमने कर ली। इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है? बाय सॉल्वे प्रोसेस, और इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड जिसको बारे में हमने पढ़ना है दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl।
ओके, क्लियर। अब इसमें बात करते हैं, द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर विच कंटेन 2.7 to 2.9% बाय मास ऑफ इट्स सॉल्ट। मतलब अगर आप 100 ग्राम ऑफ सी वाटर लेते हो, उसमें से 2.9 ग्राम NaCl निकलेगा जब आप वाटर इवेपोरेट कर दोगे। ठीक है, तो आपको, आप कैसे बनाते हो सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर? बाय एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक, बट ये जो सी वाटर से इवेपोरेशन करवा के सॉल्ट बनता है, उसको क्रूड सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो गया। हमें ये नहीं ना चाहिए अपने सॉल्ट में। ओके, तब हम क्या करेंगे, ये जो क्रूड सैंपल है सोडियम क्लोराइड का, इसको फर्दर प्यूरिफाई करेंगे। ओके, क्लियर। जैसे अभी इन्होंने क्या बोला, क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन करवा दो तो NaCl जो है वो क्रूड सैंपल बनता है अभी, विच कंटेन्स सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी। और उसमें ये वाली इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं सारी। ठीक, तो इससे हम प्योर NaCl कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या चैलेंज फेस करते हैं हम NaCl? ठीक है, ये जो आपके पास क्रूड NaCl बनता है, उसको प्योर NaCl में, कि सिर्फ उसमें NaCl ही हो, कैसे करते हैं? ठीक, टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया जाता है टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एंड फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ठीक, डिसॉल्व करने पे वो डिसॉल्व हो जाता है ना, जब क्रूड सैंपल को डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने पे क्या होता है, जितनी भी उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो तो फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाएंगी। नीचे क्या आएगा, नीचे अभी ये सॉल्यूशन है जिसमें अभी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ओके, इस सॉल्यूशन में जिसमें अभी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से HCl गैस पास करवाएंगे। द सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक, इस सॉल्यूशन में से जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करवाते हो तो उससे होता क्या है, हाउ यू ऑब्टेन प्योर NaCl। ठीक, कैसे बनाते हैं, जब आप HCl डिसॉल्व करवाते हो, देखो आप ये मान के चलो NaCl सैचुरेटेड स्टेट में है इसमें, तो NaCl अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, सैचुरेटेड स्टेट पे इक्विलिब्रियम आ ही जाता है ना। ठीक, और HCl जब आप गैस पास करवाओगे उसकी वजह से क्लोराइड आयन रिलीज होंगे, बिकॉज HCl इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो क्लोराइड आयन रिलीज होंगे HCl गैस की वजह से, तो उसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन बढ़ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो आपका जो NaCl है वो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये प्योर NaCl के बनेंगे। ओके, crystals of pure sodium chloride separates out. Calcium and magnesium chloride, being more soluble than sodium chloride, remain in the solution. अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, या मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उनका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करने के लिए क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा लगेंगे। इतने भी क्लोराइड हम पास नहीं करवाते via HCl. Okay, because calcium and magnesium chlorides are more soluble than the sodium chloride. Okay, उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड मेल्ट एट 1081 केल्विन। इसकी सॉलिबिलिटी होती है 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में आप मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ NaCl ही डिसॉल्व कर सकते हो एट 273 केल्विन। ओके, एंड द सॉलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता सॉलिबिलिटी पे, बढ़ती तो है बट इतना खास नहीं फर्क पड़ता। जैसे 273 केल्विन पे अगर सॉलिबिलिटी 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो हो सकता है 373 केल्विन पे 40 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा ही फर्क है, सिर्फ 4 ग्राम का ही फर्क है, टेम्परेचर तो आपने 100 बढ़ा दिया। ओके, तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आता। नेक्स्ट है यूजेस। अब इसके यूज क्या क्या है वो तो आपको बताने की जरूरत है भी नहीं वैसे, जैसे टेबल सॉल्ट की तरह हम यूज करते हैं इन दी डोमेस्टिक पर्पस। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, इसमें इसका यूजेज होता है। ओके, जैसे अभी देखा ही है पीछे, ये हमने NaCl यूज किया था ना इसमें।
सोडियम कार्बोनेट बनाने से पहले, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने से पहले ये बना किसकी हेल्प से है, ये सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बना है। ओके, और चलो नेक्स्ट कंपाउंड, कंपाउंड नंबर थर्ड जिसकी अब हम बात करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। It is prepared by electrolysis of sodium chloride in Kastner-Kellner cell। Kastner-Kellner cell है एक हमारे पास, उसमें हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ओके, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। Concentrated aqueous solution of NaCl is called as the brine. Okay. A brine solution is electrolyzed using a mercury cathode। ये जो कैस्टनल कैलनर सेल है ना, इसके केस में इलेक्ट्रोलिसिस में क्या यूज होता है, जो आपका कैथोड है, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड, वो हमने मरकरी का लिया है, यूजिंग मरकरी एज कैथोड, और कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है वो हमने एज अ एनोड लेना है। ओके, एंड अ कार्बन एज एनोड। सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड। ये जो मरकरी है ये सोडियम को डिस्चार्ज करवाएगी और उसको यहाँ पे लाएगी, जो कि मरकरी के साथ कंबाइन ही कर जाएगी, है ना। सोडियम और मरकरी दोनों मेटल हैं, तो ये मिक्स होके अलॉय बना लेंगे। सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड कंबाइंस विद मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। जितने भी मरकरी के अलॉयज बनते हैं विद डिफरेंट मेटल्स, उनको अमलगम नेम दिया जाता है, साथ में उनका नाम लिख दिया जाता है। जैसे सोडियम और मरकरी का अलॉय इज कॉल्ड एज द सोडियम अमलगम। वेयर एज जो आपका कार्बन एनोड है, वहां पे क्लोरीन गैस इज इवॉल्व एट एनोड। ओके, तो रिएक्शन देख लो, Na पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कैथोड पे पहुंच गए और मरकरी के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम अमलगम। ओके, और एनोड पे क्लोराइड आयन पहुंच के क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती थी ना और कैथोड पे रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो रही है। रिडॉक्स में पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनोड पे देखो इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना इज दी पहचान ऑफ ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, एंड इलेक्ट्रॉन गेन करना इज साइन ऑफ रिडक्शन। ओके, दी उसके बाद ये जो सोडियम अमलगम बन गया, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, दी अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर। इस अमलगम को आप वाटर से ट्रीट कर दो टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम अमलगम को वाटर में डिसॉल्व करो, इसमें जितनी भी सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, मरकरी और हाइड्रोजन गैस बना लेगी। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपने शायद लेबोरेटरी में कभी ना कभी देखा ही हो, पैलेट्स की फॉर्म में मिलता है आपको, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इट इज वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला सा सॉलिड, मतलब ट्रांसपेरेंट भी नहीं और बिल्कुल वाइट भी नहीं, ट्रांसलूसेंट होता है। इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट सरफेस। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना के रख दो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वो कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर की, देन इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो इसलिए जैसे बनाओ वैसे ही यूज कर लो। अगर आपने ज्यादा देर रखा तो उसमें सोडियम कार्बोनेट भी बन जाएगी, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड react with carbon dioxide to give sodium carbonate। ओके, एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सोडियम विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज, एक तो यूज आपने 10th में पढ़ा था, याद है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं इसका नहीं, अभी वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, आर्टिफिशियल सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग में, और नंबर ऑफ केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यूज होता है। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम की ओर को बोलते हैं बॉक्साइट। एल्यूमिनियम की ओर का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। इसकी प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। ओके, उसके बाद इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर
मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स, फॉर प्रेपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। ये कई सारे यूज हैं, ठीक है। ये दो तो यूज कॉमन ही है ना, जैसे लेबोरेटरी रिएजेंट तो हर बार आप लिख सकते हो हर एक के लिए। ओके। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसकी प्रेपरेशन बाद में देखते हैं, पहले इसका ये वाला एक रिकॉल कर लें जो 10th में पढ़ते होते थे, कि ये जो सोडा, जो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये उसका मॉडल है, ठीक। फायर एक्सटिंग्विशन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है और ऊपर में ये H2SO4 का सॉल्यूशन टांगा हुआ है। जैसे ही आप इसको तोड़ के इसमें फेंकोगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक्सटिंग्विशन के लिए जरूरी है। क्या फॉर्मूला था, क्या रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, क्लियर। तो ये इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। हालांकि ये बेकरी में भी यूज होता है एज अ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड होता है ना। Sodium hydrogen carbonate is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide। ठीक है, अगर आपने सोडियम कार्बोनेट से बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो कैसे बनाओगे, सोडियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ। सोडियम कार्बोनेट का पहले सॉल्यूशन बना लो, उसमें से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ, तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके साथ कंबाइन करके इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे। एक और तरीका भी है, वो दूसरा तरीका कौन सा है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ना, सेकंड कौन सा मेथड हो सकता है, ये वाला, वेट अ मिनट, सेकंड मेथड है इसका सॉल्वेज प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर नहीं, सॉल्वे प्रोसेस में कैसे, सॉल्वे प्रोसेस में याद करो, सोडियम कार्बोनेट बनने से पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बना था पहले। ये देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बना है, तो सॉल्वे प्रोसेस से भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हो। ओके, तो वैसे अगर आपने सोडियम कार्बोनेट से बनाना है तो उसके लिए बस सिंपल सा मेथड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ उसके सॉल्यूशन से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। इट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। ये वाला यूज तो हमने पहले देख लिया। हाँ, ये याद रखो कि ये एंटीसेप्टिक होता है फॉर स्किन इन्फेक्शंस। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है, अब ये सोडियम के जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे ये डन है। उसके बाद हम अब अल्कली मेटल्स को पढ़ रहे हैं, तो अल्कली मेटल्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल होता है उसको देख लेते हैं। और उनमें जो दो मेटल हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, 70 a typical 70 kg man contains about 90 gram of sodium and 170 gram of potassium compared to only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper। एक नॉर्मल 70 kg के बंदे में 90 ग्राम सोडियम होती है और 170 ग्राम ऑफ पोटाशियम होती है। ओके, ये मिलती कहाँ पे है, फिर ये एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, अब उसकी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। जो सोडियम आयंस हैं, दे आर फाउंड प्राइमरीली ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा। मतलब जो सोडियम आयन है वो ब्लड प्लाज्मा में मिलेंगे आपको, एंड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, और हमारे जो अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं वहां पे। ओके, इनका काम क्या है, इन सोडियम आयंस का काम क्या है, वैसे तो कई सारे काम है, बट इतनी डिटेल में बायोलॉजी में नहीं जाना हमने, ठीक है। बट कुछ एक जो मेजर काम है उनको, उनका एक ओवरव्यू ले लेंगे। These ions participate in the transmission of nerve signal। नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए ये यूज होते हैं। जैसे हमारे हाथ पे कोई गर्म चीज लगे तो एकदम से नर्व सिग्नल जाता है ना हमारे ब्रेन से, और हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, ठीक। तो नर्व सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए सोडियम जो है, ये सोडियम के आयंस जो है, सोडियम क्योंकि सोडियम की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो अपने आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Okay. These ions participate in the transmission of nerve signal in regulation of the flow of water across the cell membrane। ये जो आपके पास सेल होते हैं हमारे, ठीक है, सेल प्लाज्मा के अंदर होते हैं ना, ये ब्लड प्लाज्मा है और मान लो ये आरबीसी है, ठीक। तो आप कितना वाटर इस सेल के अंदर जाना चाहिए, कितना वाटर इससे बाहर आना चाहिए,
वो वाला फ्लो कौन रेगुलेट करता है? सोडियम उसमें एक पार्टिसिपेशन प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स एंड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड इनटू द सेल। जो हमारा सेल है बॉडी का, उसके अंदर फूड भी तो चाहिए उसको, जैसे कई बार उसने अमाइनो एसिड चाहिए होता है उसको, कई बार उसको शुगर चाहिए होती है कोई, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने में भी सोडियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। सेल के अंदर भी सोडियम आयन होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयन होते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलके करवाते हैं, पर यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ सोडियम की बात करी है। सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्दो सो सिमिलर केमिकली, ये केमिकली तो सो सिमिलर हैं, बट डिफर क्वांटिटेटिवली इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में दोनों इक्वली पेनिट्रेट नहीं होते, क्योंकि आपको ऑब्वियस है सोडियम छोटा है, पोटेशियम बड़ा है साइज में, ओके। इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड इन देयर एफिशिएंसी टू एक्टिवेट एंजाइम, ये सभी इनकी जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट है इन दोनों की आपस में, हालांकि केमिकली ये सेम है, बट इनकी पेनिट्रेशन, इनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और इनकी एफिशिएंसी टू एक्टिवेट द एंजाइम, इन दोनों की एफिशिएंसी, ये वाली प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होता है, ओके। पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन द फ्लूइड सेल फ्लूइड्स, सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसमें पोटेशियम आयन इज द मोस्ट अबंडेंट। सोडियम कम होता है, पोटेशियम तो बहुत ही ज्यादा होता है सेल के फ्लूइड के अंदर, जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं, where they activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP, adenosine ट्राइफॉस्फेट। आपको पता होगा एटीपी का यूज क्या है, 10th में बायोलॉजी पढ़ के आए हो ना। हमारी बॉडी को एटीपी से ही एनर्जी मिलती है, जो भी हम ग्लूकोज कंज्यूम करवाते हैं वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है हम इस एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, ओके, क्लियर। तो मतलब पोटाशियम का ये रोल है। अब सोडियम का क्या रोल है? सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि सोडियम जो है वो नर्व सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर इज वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस फाउंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो हमारा ये ब्लड स्ट्रीम है, मान लेते हैं ये ब्लड है, ये रहा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मैं एक सेल की एग्जांपल ले रहा हूँ आरबीसी, ठीक। ब्लड स्ट्रीम में भी सोडियम और पोटेशियम के आयंस हैं, और सेल के अंदर भी सोडियम और पोटेशियम के आयंस हैं, ओके। बट दोनों की कंसंट्रेशन, इनमें से एक की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, ब्लड स्ट्रीम में कम है, दूसरे की ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, ठीक। फाउंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स इन ब्लड प्लाज्मा, सोडियम इज प्रेजेंट टू एक्सटेंट ऑफ 143 मिलीमोल पर लीटर, ये एम मोल क्या लिखा हुआ, मिलीमोल पर लीटर, whereas potassium level is only 5 millimole per liter। मतलब जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम होती है, ओके। वेयर एज अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूं, आरबीसी की, these concentration are changed to 10 millimole for sodium and 105 millimole to the millimole per liter to the calcium। सेल के अंदर कैल्शियम पोटाशियम ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सोडियम, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, ओके। और सेल जिस ब्लड प्लाज्मा में पड़ा है उसमें सोडियम ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पोटाशियम, ओके। दीज आयनिक ग्रेडियंट्स, ये जो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे सेल की मेम्ब्रेन पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। सेम विद द पोटाशियम, पोटाशियम अंदर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। इससे क्या होता है, सेल की इस मेम्ब्रेन पे एक पोटेंशियल सा जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं दीज आयनिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है ये जो डिफरेंस है आयनिक का, डेमोन्स्ट्रेट दैट अ डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म कॉल्ड सोडियम पोटाशियम पंप। इनकी वजह से एक सेल के अक्रॉस, सेल और ब्लड मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पंप ऑपरेट होता रहता है, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। इस सोडियम पोटाशियम पंप का फंक्शन क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, बायोलॉजी की टर्म में नहीं जाएंगे डिटेल में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ ईच सेल, ये सेल के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, ये ना हो कि नहीं तो सेल आपका बड़ा ही एक्सपेंड कर जाए, ऐसा भी नहीं ना होना चाहिए, ओके। उसके बाद
इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ पंप, इस पंप की वजह से ही इंपॉर्टेंट जो नर्व्स हैं, जो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं हमारे मसल्स में वगैरह में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए, वो सारे इसी पंप की वजह से जनरेट होते हैं। एनर्जी यूज्ड फॉर सेकेंडरी एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट, ठीक, this steep Na gradient is used to provide energy for the standard secondary activate transport, हमारी बॉडी में जो सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक, उसमें भी ये वाला जो है, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पता हो आपको। गॉट इट। अब हम चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया एल्कली मेटल्स फिनिश।